Okay, guys, let's start today's lecture. Myself Patel Jay from Dolphin Academy. Today's lecture is all about common salt. जो हमारा चैप्टर का नेम है एसिड बेस एंड सॉल्ट. तो एसिड और बेस के रिलेटेड जो भी हमको करना था या जो भी रिएक्शन हमने करनी थी वो सारी रिएक्शन हमने कर ली. अब आज जाते हैं कॉमन सॉल्ट की तरफ. अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट टू यू गाइस इज दैट ये आज जो ये लेक्चर अभी मैं अपलोड करूँगा और आपको जैसे ही मिलेगा, आज के लेक्चर में से अभी तक 5 या 6 साल में जब से एनसीईआरटी बोर्ड स्टार्ट हुआ है, जब से सीबीएसई के एग्ज़ाम चल रही है, यानी 20 to 25 ईयर्स के आप सीबीएसई के भी पेपर देख लो, कोई भी पेपर उठा के देख लो, ये आज के लेक्चर में से क्वेश्चन नहीं आया हो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है. 3 मार्क का क्वेश्चन आज के लेक्चर में से कंपलसरी आएगा. इट्स कंपलसरी. सो अगर आपको 3 मार्क अच्छे से लेने हैं तो अच्छे से सब कुछ अच्छे से समझना है, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मुझे मैसेज करना है, ठीक है. सो अच्छे से देखना. 3 मार्क का क्वेश्चन पक्का है. अगर ये वीडियो आज मैं अपलोड जो अभी कर रहा हूँ आपके ग्रुप में और आप जो देख रहे हो, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से कर लिया यानी आपके 3 मार्क्स कंपलसरी आएंगे, ठीक है. सो अच्छे से करना एंड टेक केयर वेरी नाइसली, ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट हमको पता है कि कॉमन सॉल्ट क्या होती है. NaCl, दैट इज नथिंग बट दी सोडियम क्लोराइड. अब अगर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के साथ उसका कंपोजिशन होता है तो पता है आपको NaCl में क्या होता है, Na प्लस होता है और दूसरा क्या होता है Cl माइनस. 2 आयन्स रहते हैं NaCl में, ठीक है. सो NaCl को बोला जाता है सोडियम क्लोराइड. दैट इज नथिंग बट दी यू कैन से सॉल्ट, जो नमक अपन कुकिंग में यूज करते हैं. अब ये कभी एमसीक्यू या छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एसिड भी क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो हमको न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है. क्या मिलता है? न्यूट्रल सॉल्ट. कैसे? एसिड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बेस भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो हमको क्या मिलेगा? न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा. और लिबरेट क्या होगा? वाटर होगा. अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो, एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जो वीक है उसकी यहां मैं ऐसी साइन कर रहा हूं, देखना. स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो हमको मिलेगा एसिडिक सॉल्ट. जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसा आपको सॉल्ट मिलेगा. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? वीकर एसिड है और बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो क्या मिलेगा? बेसिक सॉल्ट मिलेगा. तो उस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है. अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ कॉमन सॉल्ट की तरफ. तो कॉमन सॉल्ट की तरफ जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं तो हमको पता है कि कितनी कॉमन सॉल्ट है. तो 4 टाइप ऑफ कॉमन सॉल्ट्स आर देयर, जो आपके बुक में मेंशन है. वैसे सॉल्ट्स बहुत टाइप की है, लेकिन आपके बुक में मेंशन 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स है. तो फर्स्ट सॉल्ट इज नथिंग बट दी विथ सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाम देखना और फॉर्मूला भी देखना. सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH. क्या होगा? NaOH. दूसरा फॉर्मूला अपन जाते हैं तो दूसरी फॉर्मूला में जैसे जाते हैं सॉल्ट की तरफ, तो क्या आएगा? बेकिंग सोडा. क्या आएगा? बेकिंग सोडा. यूज बहुत करते हैं अपन बेकिंग सोडा का. दूसरा उसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं. क्या है? NaHCO3. क्या है? बेकिंग सोडा यानी क्या? NaHCO3. उसका फॉर्मूला यानी दूसरा नाम क्या आएगा? देखो इससे ही लिखना है. Na तो सोडियम, सोडियम H हाइड्रोजन, और CO3 यानी क्या? कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. बहुत अच्छे से याद रखना है, मिक्सअप बहुत होता है ये. पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दूसरा है बेकिंग सोडा, ठीक है. अब तीसरे की ओर जाते हैं. तीसरा जैसे ही अपन देखेंगे तो तीसरा आएगा कौन सा? तीसरा आएगा वॉशिंग सोडा. क्या आएगा? वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा यानी वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है N2CO3, जो मैंने आपको प्यार से समझाया था. N2CO3, नटू का आते हैं वो तारक मेहता वाले, वही N2CO3, ठीक है. यानी क्या? वॉशिंग सोडा. उसका दूसरा फॉर्मूला अपन लिखते हैं, देखो यहां से ही लिखेंगे. Na यानी क्या? सोडियम, और CO3 यानी क्या? कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है. चलो फोर्थ देखते हैं. फोर्थ जो आता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर. कौन सा आता है?
ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना पड़ेगा, CaOCl2। ठीक है, तो 4 टाइप्स ऑफ सोडा है। ये सारी सोडा किससे प्रोड्यूस होती है? NaCl से ही ये सारी सोडा प्रोड्यूस होगी। ये सारी सोडा है वो NaCl से ही प्रोड्यूस होगी। सो NaCl इज द मेन सॉल्ट, उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सॉल्ट्स बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो आ रहा है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, बेकिंग सोडा यानी NaHCO3, वॉशिंग सोडा यानी N2CO3, ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2। सबके नाम और फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बहुत अच्छे से 10 बार एक बार लिख लो, नहीं याद रहता तो, लेकिन ये सारे फॉर्मूला एक बार अच्छे से करना। ये इसमें से अगेन आई एम रिपीटिंग, एक 3 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, तो अच्छे से ध्यान देख के लिखते रहना। और कहीं पे अगर समझ में यानी नहीं आता है तो आपको मैसेज तो करना है, लेकिन अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आपको पॉज करके सब कुछ लिखना है। एवरीथिंग यू हैव टू नोट वेरी नाइसली। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट से ये जो 4 सॉल्ट बनते हैं उसके रिलेटेड अब हम प्रिपरेशन देखेंगे और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है वो देखेंगे। सो चैप्टर का एंड तुरंत ही आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो आएगा सबसे पहले कौन सा आएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज नथिंग बट दी NaOH। तो NaOH मैंने ऑलरेडी आपको बताया, क्या बताया कि ये सब कुछ जो है वो बनता किस में से है? NaCl में से ही बनता है। तो NaCl में से ही NaOH बनाना है, तो हम क्या देंगे? देखो हम क्या लेंगे, एक बड़ा सा बीकर लेंगे, क्या लेंगे? बीकर, और इसमें क्या डालेंगे? एनोड एंड कैथोड। आपकी बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं किया है अच्छे से, यहाँ मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से समझना। ठीक है, चलो NaOH ले लिया। ये सारा जो है एट एंड ऑफ द डे यहाँ पे क्या रखेंगे? यहाँ पे हम डाल देंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे? NaOH प्लस H2O। मिक्स क्या करेंगे? NaOH प्लस H2O मिक्स कर देंगे। ठीक है, नहीं यहाँ पे NaOH तो है यानी हमको तो बनाना है, तो यहाँ पे लेंगे क्या? NaCl। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, देखो वापस लिखा हुआ है NaCl प्लस H2O। सॉल्ट लेंगे और वाटर दोनों का मिक्सचर इसमें ले लेंगे बीकर में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हमको करनी है। इलेक्ट्रोलिसिस करनी है यानी इनमें से क्या फ्लो करना है? करंट फ्लो करना है। करंट फ्लो करने के लिए हमने एक बैटरी ली है। अब एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कनेक्शन किया हुआ है। सो उसके अंदर क्या लिया हुआ है? देखो NaCl प्लस H2O मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। तो चलो अपन रिएक्शन करते हैं। क्या रिएक्शन करते हैं? NaCl प्लस H2O। जब NaCl और H2O का मिक्स करते हैं तो NaCl भी एक्वियस फॉर्म में होगा और वाटर जो होगा वो भी लिक्विड होगा। आपको नीचे लिखना है सोडियम क्लोराइड और वाटर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा Na प्लस और यहाँ पे क्या होगा? Cl माइनस। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? H प्लस और दूसरा क्या होगा? OH माइनस। तो आपको पता है पॉजिटिव आयन किसके साथ कंटिन्यूअसली मिक्स होता है? पॉजिटिव आयन नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो Na और OH दोनों मिला के क्या बनाएंगे? NaOH। और जो दूसरा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो अब ये जो H प्लस है ना, जो H प्लस है इसके अंदर जो NaCl और H2O के अंदर H प्लस के भी बबल होंगे और दूसरे किसके बबल होंगे? Cl माइनस के होंगे। H प्लस के होंगे, Cl माइनस के होंगे। ये सारा जो पॉजिटिव आयन होते हैं अगेन वो कहाँ पे अट्रैक्ट होंगे? यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। सारे H प्लस नेगेटिव के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे और सारे नेगेटिव आयन Cl माइनस जो है वो पॉजिटिव के आयन पॉजिटिव के पास क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये सारा H प्लस नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा और Cl माइनस जो होगा वो पॉजिटिव के साथ होगा। इन टर्म्स ऑफ बबलिंग यहाँ पे बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो बबल होती है वो कुछ नहीं होता है, H2 गैस होता है। क्या होता है? H2 गैस। और ये जो Cl माइनस है उसका बबलिंग यहाँ पे स्टार्ट होगा, वो होता है Cl2 गैस। तो हमको क्या बनाना था?
हमको किसकी प्रिपरेशन करनी थी? हमको प्रिपरेशन करनी थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो हमने क्या किया? NaCl एक्वियस, H2O एक लिक्विड, और हमने बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको नीचे लिखना है, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको यहाँ पे लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर की तरफ। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है? ब्लीचिंग पाउडर के रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो ब्लीचिंग पाउडर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पेपर इंडस्ट्री। वो हम यूजेस में देखेंगे, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे वो पहले अपन अच्छे से देखते हैं। तो हमको करना क्या है? हमको करना ये है कि CaOH ट्वाइस, ऑलरेडी चैप्टर में आ चुका है, CaOH ट्वाइस, जिसको क्या हम बताते हैं? स्लेक्ड लाइम। क्या बताते हैं? स्लेक्ड लाइम। ठीक है, ये स्लेक्ड लाइम का रिएक्शन किसके साथ करना है? Cl2 के साथ करना है। किसके साथ करना है? Cl2। Cl2 क्या होता है? गैस, जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था ना, वो यहाँ पे लेना है। ठीक है, जैसे ही ये करेंगे हमको मिलेगा CaOCl2, जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और दूसरा जो लिबरेट होगा यहाँ पे क्या होगा? Cl2 गैस होगा। ठीक है, सो इस हिसाब से हम ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। अब यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर इंपॉर्टेंट इस हिसाब से, शायद ये साल नहीं उसके अगले साल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे CaOCl2 आएगा और यहाँ पे Cl2 की जगह H2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो H बचेगा ना, H आया नहीं बीच में, यानी H2O हमको क्या देगा? लिक्विड फॉर्म में देगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया, आई थिंक मैं बोल सकता हूँ कि 1 साल पहले। ठीक है, 2019 में ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको अच्छे से करना है कि प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 इट गिव्स CaOCl2 और क्या लिबरेट होता है? H2O गैस होता है। ठीक है, अगर हम बात करें CaOCl2 के हिसाब से, तो जो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है उसके लिए हम बात करें तो इट्स अ वेरी क्वाइट कॉम्प्लेक्स। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कहाँ पे यूज होता है? इट इज़ यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री एंड लॉन्ड्री फैक्ट्री। जो पेपर इंडस्ट्री होती है और लॉन्ड्री फैक्ट्री में यूज होता है। इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री ऑल्सो। और अपना जो पानी होता है, डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर, जो वाटर में से बैक्टीरिया को किल करने के लिए, टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, हम ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट दी रिलेटेड टू ब्लीचिंग पाउडर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो प्रिपरेशन में आपको यही लिखना है, पहले रिएक्शन लिखनी है, फिर एक्सप्लेन करना है कि स्लेक लाइम का क्लोरीन गैस डालेंगे तो हम क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर और पानी निकले। ये सब आपको एक्सप्लेन करना है, देन यू हैव टू राइट द यूसेज। ओके, चलो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज नथिंग बट द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, चलो याद करो, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था? फटाफट से याद करना है, NaHCO3। दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, क्या था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट्स वेरी इजी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। अब बेकिंग सोडा के रिलेटेड अपन बात करें, मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि सारे सॉल्ट बनते किस में से है? NaCl में से। सो NaCl को लेके ही ये बनाएंगे अपन। क्या करेंगे देखो, थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड लेकिन इजी है। NaCl एक्वियस फॉर्म ने ले लिया, फिर उसमें डालेंगे पानी भी डाल दिया, फिर उसमें डालेंगे CO2 भी डाल दिया, और नया एक आएगा NH3, जिसको बोला जाता है एमोनिया। ये भी गैस ही होता है, NH3। कितना डालना है? बेकिंग सोडा बड़ा सा फॉर्मूला है, बहुत डालना पड़ेगा। देखो, NaCl प्लस H2O, पहले सॉल्ट लिया, उसके अंदर पानी डाला, फिर CO2 गैस उसमें डाला और अगेन एमोनिया डाला। ठीक है, अब ये सारा डालने के बाद प्रोसेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखो, हमको क्या चाहिए? NaHCO3 चाहिए, तो Na को ले लो। ठीक है, यहां से एक H ले लो, एक H ले लोगे, यहाँ पे 2H है तो एक H ऊपर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नीचे क्या लिया? Na ले लिया, H ले लिया, हमको CO3 चाहिए तो CO2 तो पूरा ही ले लेने का भाई, पूरा चाहिए अपन को। ठीक है, और दूसरा क्या चाहिए? बस हो जाएगा,
एक ऑक्सीजन का है, वो यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लो, हो गया NaHCO3, वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा जुगाड़ है, ऐसे केमिकल रिएक्शन नहीं होती, आपको याद रखने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो आपको मिलेगा क्या, NaHCO3। देखो Na ले लिया, H ले लिया, O ले लिया और CO2 ले लिया, तो क्या मिला, NaHCO3 मिल गया। अब बाकी क्या बचा है, बाकी बचा है देखो, एक NH3 बच गया, एक H बच गया, यानी NH4, और दूसरा क्या बच गया, Cl बच गया। तो बनेगा क्या, NH4Cl। अब NaHCO3 के नीचे आपको सब कुछ लिखना है, बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और ये नया कंपाउंड है जो 9th में आया हुआ है, इसका नाम है एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमको जो मिला, हमको क्या मिला, NaHCO3 जो मिला उसका नाम है बेकिंग सोडा, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी उसको बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला NaHCO3। और ये क्या हमने की, ये जो हमने आज की वो है उसकी प्रिपरेशन, कि कैसे बेकिंग सोडा बनता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्या करेंगे, NaCl पहले सॉल्ट लेंगे, बड़ा फॉर्मूला है तो पानी भी डालेंगे, CO2 गैस भी डालेंगे, और एक नया गैस एमोनिया भी डालेंगे, जिससे हमको बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको नीचे मेंशन करना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, और नीचे दूसरा हमको थोड़ा नया मिला जो है वो है NH4Cl। कैसे मिला वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर समझ में नहीं आता तो फिर से एक दो बार देखना, तुरंत समझ में नहीं आएगी सारी रिएक्शन, एक दो बार आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, फिर अगेन यू हैव टू राइट इट फॉर 2-3 टाइम्स। मैं आपको टास्क में डालूंगा कितनी बार लिखना है वो तो, लेकिन आपको आपके हिसाब से 2-3 बार और ज़्यादा लिखना पड़े तो लिख लेने का, ठीक है, तभी जाके आपको रिमेंबर होगा, ठीक है। अब उसके यूज़ में जाते हैं, चलो अपने टाइप के यूज़ है। क्यों, किचन में जो टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा बनाते हैं ना, मम्मी को पूछना, किचन में जो पकोड़ा बनाते हैं उसके अंदर भी ये बेकिंग सोडा डालते हैं। फिर जो अच्छी सी अपन पेस्ट्री और केक खाते हैं, एकदम सॉफ्ट होती है, इवन ब्रेड मेकिंग, ब्रेड में एक अच्छा है, देखो अगर ये बेकिंग सोडा को हम एसिड में डालते, बुक में सिर्फ H+ लिया है मैंने, यहाँ पे एक एसिड ही ले लिया है HCl, तो क्या होगा, अगर इसमें डालोगे तो CO2 बाहर निकलेगा, और ये CO2 ब्रेड में से बाहर निकलता है, इसलिए ब्रेड आपको सॉफ्ट लगती है। जो छोटे छोटे होल्स होते हैं ब्रेड के अंदर, ये CO2 गैस की वजह से ही पॉसिबल है। तो आपको ये अच्छी रिएक्शन याद रखनी है, दूसरी NaHCO3 प्लस HCl, इट गिव्स CO2 प्लस H2 प्लस NaCl। ये CO2 की वजह से ही आपका ब्रेड और केक जो होता है वो एकदम सॉफ्ट और मज़ेदार लगता है आपको। सो दैट इम्पोर्टेंस ऑफ CO2 इज़ वेरी मच, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, तो आगे जैसे ही जाते तो हमको पता चलेगा कि इंग्रेडिएंट्स इन एंटासिड, इट्स ऑल्सो एंटासिड एंड न्यूट्रलाइज द स्टमक। जब हमारे स्टमक में ज़्यादा जो एसिडिटी या कुछ भी हो जाता है तो इट इज़ ऑल्सो यूज। और फायर एक्सटिंग्यूशर, फायर एक्सटिंग्यूशर यानी कहीं पे भी आग लगती है, सो उसके रिलेटेड जो रेड कलर के जो होते हैं बॉटल्स, अपनी एकेडमी में भी है ये बॉटल्स, सो ये फायर एक्सटिंग्यूशर में ये बेकिंग सोडा यूज़ होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जाते हैं वॉशिंग सोडा पे। दिस इज द लास्ट वन, सो वी विल कंप्लीट इट फास्ट। वॉशिंग सोडा, सो वॉशिंग सोडा का अगर मैं बताऊँ, अगर मैं आपको वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताऊँ तो आपको पता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला नट्टू काका, नट्टू को 3, ठीक है। तो उसको प्यार से क्या बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट, नट्टू को 3 सोडियम कार्बोनेट। अब ये बनता किससे है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। यहाँ पे आ जाओ, समझा देता हूँ मैं आपको फटाफट से। आपने क्या लिया था, NaHCO3 बनाया था, उसको गर्म कर देने का, तुरंत बन जाएगा। देखो NaHCO3 यानी क्या था, ये था क्या, याद करो फटाफट से, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम क्या करेंगे, हीट, हीट यानी क्या, ट्राइंगल लिख सकते हो। अगर ये सॉलिड है और उसको हीट करेंगे तो उसमें से बनेगा नट्टू काका, नट्टू को 3, ठीक है। और उस हिसाब से पानी भी निकलेगा और CO2 गैस भी निकलेगा। अगर H2 है तो यहाँ पे 2 कर दो, खत्म हो गया Na2C। Na यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा बैलेंसिंग करने के लिए। सो हमको मिला नट्टू को 3, दैट इज नथिंग बट दी वॉशिंग सोडा, ठीक है। सो आपको कैसे याद रखना है, नट्टू काका किसका वॉशिंग करते हैं, जेठालाल का करते हैं ना,
वैसे उसको याद रखने का N2CO3 यानी वॉशिंग, क्योंकि बहुत मिक्सअप होता है बेकिंग वॉशिंग का फॉर्मूला। तो N2CO3 आता है तो यही याद रखने का, नटू काका वॉश करते किसको, जेठालाल को। तो हमको यही ऐसे आप याद रखोगे तभी याद रहेगा, वरना मिक्सअप हो जाएगा सारा। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट। अब ये N2CO3 है, वॉशिंग सोडा है, वो हमेशा थोड़ा वाटर मोलिक्यूल से मिक्स रहता है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ कि मैंने 10H2O लिए है, पानी के 10 मोलिक्यूल्स लिए हुए हैं, तो क्या मिलेगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। बस ये आपके बुक में रिएक्शन दी है और उसका एक इंपॉर्टेंस भी है, वो चैप्टर 3 में आएगा तब मैं आपको अच्छा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये रिएक्शन याद रखना इतना ही आपको कि वॉशिंग सोडा के साथ आपको 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले लिए तो वो 10 मोलिक्यूल्स उसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, और कुछ नहीं याद रखोगे, सिर्फ ये एक रिएक्शन याद रखनी है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सब लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आपको सब जगह लिखना है, सोडियम कार्बोनेट, और आपको बेकिंग सोडा कुछ भी लिख सकते हो, आपका वॉशिंग सोडा आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट दी प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दैट इज नथिंग बट दी वॉशिंग सोडा। बहुत तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट तो भी वॉशिंग सोडा लिखना है, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा तो आपको पता ही है कैसे लिखना है। कैसे भी ट्विस्ट करके पूछा जाए क्वेश्चन, आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जाते हैं वॉशिंग सोडा के यूजेस में। यूजेस क्या है, मेकिंग केमिकल्स इन इंडस्ट्री, यानी जो जो केमिकल्स इंडस्ट्री में बनाने होते हैं इसके रिलेटेड, सोडियम के रिलेटेड अगर बात करें, सोडियम रिलेटेड जो होते हैं केमिकल्स बनाने उसमें यूज हो सकता है। फिर मेकिंग इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, यानी ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चर ऑफ द बोरेक्स पाउडर, बोरेक्स पाउडर का फॉर्मूला Na2B4O7, याद रखना ये। ठीक है, बोरेक्स पाउडर Na2B4O7, तो बोरेक्स पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th-12th साइंस में आपको पढ़ने में आएगा इसके रिलेटेड ज़्यादा। बोरेक्स पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स पाउडर में भी ये वॉशिंग सोडा यूज होता है। फिर क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, जहाँ पे क्लीन करना हो, डोमेस्टिक पर्पस जो होते हैं क्लीनिंग एजेंट, उसमें भी यूज होता है। और रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी वाटर के अंदर अभी कभी कभी जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए भी कभी कभी डिटर्जेंट और ये सब होता है ना, ये सब इसमें से ही बनता है। वॉशिंग, नाम ही वॉशिंग सोडा है, तो ये सब याद रखने के। अब दो चीज़ मैं आपको मेंशन यहाँ पे करने जा रहा हूँ, वो है कि सारे यूज़ मैंने लिखे हुए सारे याद रखने हैं। कभी ऐसा मत सोचना कि 2 ही यूज़ याद रखने हैं, मैंने सारे यूज़ बुक के कवर कर लिए, तो आपको मैंने जितने यूज़ किए वो सारे याद रखने, नॉट ओनली 2 और 3 और 4। मैंने जितना लिखा हुआ है उतना सारा आपको अच्छे से याद करना है। टुडेज लेक्चर इज अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो 25-26 मिनट्स का वीडियो है इसमें से 3 मार्क आने वाले हैं, तो अच्छे से कर देना। ठीक है, सो डू इट प्रॉपरली, सब कुछ अच्छे से समझना। कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको वीडियो कॉल करके हेल्प दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग आई वांट टू से इज दैट अब टॉपिक का एक ही लेक्चर छोटा सा 5-10 मिनट का बचा है, वो भी मैं आपको विद इन सम टाइम मैं आपको सेंड करूँगा। ठीक है, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, टेक इट वेरी सीरियसली। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग भी आपको थोड़ा लगा होगा और इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा हार्ड भी है, लेकिन आपको अच्छे से करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, और इसको अच्छे से करना है। चलो, थैंक यू।